आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सबसे पहले तो चलिए ये थी कुछ सुर्खियां। आप दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक बड़ा बयान जो है वो दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सालाना इम्तिहानात के बाद सरमाई तौतीलात के हवाले से उन्होंने बात की, जहां पर उन्होंने कहा कि सालाना इम्तिहान के बाद सरमाई तौतीलात होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पहले यकीन से 9वीं जमात तक जो छुट्टियां हैं वो होंगी। उनकी तरफ से ये बड़ा बयान देखने को मिल रहा है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये बात सामने आई है। उनकी तरफ से कहा गया कि सालाना इम्तिहानात के बाद जो सरमाई तातीलात है वो होंगी और पहले यकीन से 9वीं जमात तक जो छुट्टियां हैं वो की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दाखिला फीस में खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से इन बातों का इजहार किया गया है, जहां पर उन्होंने सरमाई तौतीलात के हवाले से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सालाना इम्तिहानात के बाद जो सरमाई तौतीलात है वो होंगी, पहले यकीन से 9वीं जमात तक जो छुट्टियां हैं वो की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने दाखिला फीस के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ कहा उनकी तरफ से आपको एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। जो हमारा सेशन चेंज हुआ फ्रॉम मार्च टू नवंबर दिसंबर सेशन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो टारगेट है हमारा, दे विल बी कंडक्टिंग एग्जामिनेशन जो हमें मंडे से शुरू हो रहे हैं। एक यूनिफॉर्म डेट शीट हमने निकाला हुआ है, इसको पहले कंक्लूड करके रिजल्ट बना पाए, रिजल्ट डिक्लेयर करें और उसके बाद हम नई क्लास नोटिफिकेशन शुरू करेंगे। तो साथ ही अगर इस दौरान एग्जामिनेशन के बाद मौसम वैसे ठंडी है, बिगड़ रहा है, आज इस वक्त थोड़ा हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो वी विल टेक गवर्नमेंट विल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द सेम एंड दे विल डिक्लेयर द विंटर वेकेशन एट द अप्रोप्रिएट टाइम, बट नॉट बिफोर, लेट मी क्लियर इट, नॉट बिफोर द कंडक्ट ऑफ एनुअल एग्जाम। वी हैव ए फी फिक्सेशन कमेटी जो फी को रेगुलेट करता है प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, विच इज बीइंग हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस, वो इसको चला रहे हैं। मैं आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी। तो वहाँ क्लियर कट डायरेक्शन है, क्लियर कट ऑर्डर है दैट नो एडमिशन फी या एनी टाइप ऑफ कैपिटेशन फी विल बी चार्ज्ड बाय एनी ऑफ द प्राइवेट स्कूल इन केस such violation, such complaints occur will come. We will definitely take cognizance that will be, we will warn the school अगर ये prove होता है, that will go up to the recognition of that school. Clear cut orders है उसमें फिक्सेशन कमेटी की तरफ से, एंड गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। पेरेंट्स के लिए पिछले साल का भूल गए हैं, गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डर दैट ऑल बोर्ड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, वो बोर्ड जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन करता है वही 2003 प्रेस्क्राइब ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल। वो तो स्टैंडिंग ऑर्डर एक है ना। अगर पिछले साल आपको याद होगा, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस थिंग, वो स्टैंडिंग ऑर्डर है जो उन्होंने, मैंने भी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उनको ऑलरेडी डायरेक्शन दिए, दिस प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन जो है सप्लाई, वो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसमें एक मीटिंग हुई है। दे हैव ऑलरेडी बीन डायरेक्टेड बाय द ऑनरेबल मिनिस्टर। जो ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने कहा है दैट दोज डायरेक्शंस विल बी इम्प्लीमेंटेड। जम्मू कश्मीर में हाल ही में होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले शाहनवाज चौधरी की क़यादत में सुरनकोट पुंछ में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों की एक मीटिंग का एहतमाम उन्होंने किया। इजलास में पार्टी के सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की और मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी के अहम इजलास में
NSUI यूथ कांग्रेस के कारकुनों, अहदेदारों और नुमाइंदों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। मीटिंग में शाहनवाज चौधरी ने खिताब किया और अपने कारकुनों को यकीन दिलाया कि वो सुरनकोट की तरक्की के लिए भरपूर मेहनत करेंगे और अपने कारकुनों को किसी भी कीमत पर मायूस नहीं होने देंगे। कमेटी की तरफ से वर्कर्स मीटिंग बुलाई गई थी सुरनकोट डाकबंगलों में, और इसमें तमाम लोगों का, वर्कर्स का और सुरनकोट के तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया गया, और आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है वो हम तंजीम काम करेंगी। सुरनकोट के अंदर लोगों की परेशानियां हैं, मुख्तलिफ मसाइल हैं, लोग मुख्तलिफ मसाइलों से दो चार हैं, और लोगों के मसाइल की लड़ाई किस तरीके से लड़ी जाएगी। अपोजिशन का रोल जो है वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल, जहाँ लोगों के इश्यूज को जो है वो उजागर किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन तक, उन पर किस तरह काम किया जाएगा। और ये फैसला हुआ है कि इंशाल्लाह हर महीने की 28 तारीख को जो है कांग्रेस कमेटी की सुरनकोट मीटिंग होगी, जहाँ लोगों के मसाइल जो हैं वो उजागर किए जाएंगे और लोगों की क्या परेशानियाँ हैं उनकी सुनवाई होगी और एडमिनिस्ट्रेशन तक कोई चीज ले जाएगी। देखिए, सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हालांकि आपने ठीक कहा कि तंजीम की पार्टी की जिम्मेदारियां बाहर की रियासतों की भी हैं, मगर मेरे लिए ये प्रायोरिटी रहेगी कि सुरनकोट के लोगों के मसाइल जो हैं उन पर काम किया जाए। और उसके लिए हमारी जो कांग्रेस की जो तंजीम है, कांग्रेस की जो कमेटी है सुरनकोट की, वो इंशाल्लाह रेगुलर मीटिंग्स करेगी, लोगों के इशू रेज करेगी। तो हमारी जो तंजीम है वो पूरी दिलचस्पी लेके जो है लोगों के इश्यूज को उजागर करने में जो है वो मदद। देखिए, मैनिफेस्टो तो तब इम्प्लीमेंट होता जब जीत जाते हैं, नल्ले बनते तो तब लोगों ने आपको वोट दिए, उन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे और उन लोगों की लड़ाई के लिए सड़क पे बैठेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जगाने का काम करेंगे। मैंने कहा पहले कि जो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, तो हम जो इक़्तिदार में लोग हैं उनको जो है जगाने का काम करेंगे कि वो लोगों के काम करें। तो देखिए, ये बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है हमारे जो MLA साहब हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि लोगों को सड़कें जो है वो दी जाएँ, लोग जो अस्पताल बेहतर किए जाएँ, स्कूलों की जो खस्ता हालत है उन स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, फैसिलिटी दी जाए। तो ये उनको याद दिलाएंगे हम आपके चैनल के थ्रू, आपकी जो है मीडिया के थ्रू, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। सुरनकोट के लोगों ने आपको मैंडेट दिया है कि आप जो है ये लोगों की परेशानियां जो हैं इनका हवाला करें। और ये यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर बगैर पसमानदा तबकात के वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की सरबराही में आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कहा कि एसोसिएशन ने खिते में रिजर्वेशन पॉलिसियों की जांच के लिए हाल ही में तश्कील दी गई और जिले कमेटी में अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए ताकि उन्हें भी इंसाफ मिले। मुझे नहीं लगता इसका मकसद हमारा यही है कि कई दिनों से ये जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके खिलाफ बात की गई है और कहा जाता है कि 70% इन्होंने ही खाया है, जिन्होंने ये जो कैटेगरीज है। मगर बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता है कि इनको बात समझ में आ गई है। हम कहते हैं ना कि काश पूछो कि मुद्दा क्या है, हम भी मुंह में जुबान रखते हैं। ये जो हमारी फरियाद जो है ना, ये शायद मुझे नहीं लगता है कि इनको समझ आती है। हम भी कहते हैं भाई हमारा जरा ख्याल रखो, हम भी अरसा दराज से कहते आए हैं कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन में यानी हमें हुकूक दिए हैं, जरा उन पर आप गौर फिक्र कीजिए। हम भी वही मांगते हैं। हम कैटेगरी के, हम जनरल लाइन के खिलाफ नहीं है। टैलेंट मारा जाता है, हमारा भी मारा जाता है। हम भी कहते हैं कि भाई हमें इंसाफ दे दो। हम यही है हमारा मकसद कि हमें इंसाफ दिला दो और इसी के लिए हम ये बाहर आए हैं कि अब इन्होंने कमेटी भी बनाई है, हम उनके साथ है। नेशनल कांग्रेस ने हमारा यहाँ उन्होंने ही ये 2% यहाँ जो रिजर्वेशन पहले उन्होंने ही दिया था, लेकिन फिर उन्हें दरवाजा बंद कर दिया है। आज फिर खुल गया है, आज अब 8% हमें मिल गया है। तो अब खुदारा उन्हें हम बात पहुंचाना चाहते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर से, जरा हमारा ख्याल रखेगा। हम भी आपके साथ है, हमारे हुकूक को जरा हम आबियारी कीजिए, हमें भी अपना हक दिला दीजिए। उतनी भागीदारी और हम कहते हैं कि अगर सरकार ने ये कमेटी तश्कील दी है, हम उनका खैर मकदम करते हैं, और साथ ही यह भी मुतालबा करते हैं कि हमारा व्यू पॉइंट भी जाने। हम हमारा जो आबादी है
उस तनासुब के हवाले से मैं सरकार से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हमारी कैटेगरीज हैं, ओबीसी में 41 कैटेगरीज है, उनकी सर्वे की जाए, उनकी आबादी का जायजा लिया जाए और उसी आबादी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर शौकत मीर ने जम्मू में मौसम सरमा के इंतजाम के हवाले से कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक इजलास हुआ था जिसमें मौसम सरमा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए थे। उन्होंने बताया कि इस इजलास में इंतजामिया को मौसम सरमा के हवाले से जरूरी हिदायत भी दी गई ताकि आवाम को किसी भी मुश्किल का सामना न करना पड़े और उनके लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा सके। उम्मीद की बात करते हो क्या रखेंगे। कल ही जो कायदीना मीटिंग हुई उमर साहब की सदारत में, तो उसने जब प्रायोरिटाइज किया वो पहले ही विंटर अरेंजमेंट थे। आपने सुना होगा वो बिजली के तनाजुर से बात हुई, वो बालन के तनाजुर से मस्जिदों में जो बालन मिलता है या दूसरे जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है उसका पूरा रिव्यू वजीर आला के लेवल पर क़यादत पर हुई। तो एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डायरेक्शन दे दी, वो गेयर अप हो गए हैं और इंशाल्लाह विंटर तो कोई नई बात नहीं है, यह लाजिम मलजूम है। जब तक कश्मीर का ताल्लुक है यहाँ 15 नवंबर के बाद बर्फबारी हो जाती है, किसी भी वक्त मुतवक्को है, फोरकास्ट है 26 को बर्फ पड़ेगी। आप देख रहे हैं म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है उन्होंने भी एक रिव्यू लिया, अपने जो विदन सिटी उनके स्नो क्लियरेंस मशीन है उनको हैंडी रखा। इसी तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो रूरल एरियाज में स्नो क्लियरेंस का काम है वो भी गेयर अप हुए हैं। तो इंशाल्लाह इज ए रूटीन प्रोसेस। अनंतनाग पुलिस ने सौदा के नाम पर अनंतनाग के शहीद हमायूं डिग्री कॉलेज में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज किया। इस मौके पर आईजीपी वीके वर्दी, डीआईजी जनूबी कश्मीर, डीसी अनंतनाग, एसएसपी अनंतनाग के अलावा सौदा के अहल खाने ने भी शिरकत की। तकरीबन 32 टीमें इसमें अपनी शिरकत करेंगी और ये अगले 10 दिनों तक ये टूर्नामेंट चलेगा। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस टूर्नामेंट का इंतजाम किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ एंगेजमेंट रहे और खेल की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़रोग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जुड़े ताकि हम जो यूथ की एनर्जीज हैं वो पॉजिटिव वे में उसको चैनलाइज कर सकें ताकि समाज में वो एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे और आगे बाकी जो अपने जो फर्ज हैं उनको बहुत बखूबी निभा सकें। बिल्कुल इस टाइप का जम्मू कश्मीर पुलिस का हमेशा ऐसा प्रयास रहता है कि इस टाइप के जो टूर्नामेंट्स हैं किसी भी और स्पोर्ट्स फील्ड में या वो हों उसमें हमेशा हम ताकि पुलिस पब्लिक रिलेशन है वो बरकरार रहे और एक अच्छे तरफ जाए, तो उसके लिए इस टाइप की चीज़ों का इनकाज वक्तन फवक्तन हम लोग करते रहे। टूर्नामेंट का जो डिज़ाइन भी ऐसा है जो जिला अनंतनाग पुलिस ने करा है, केवल यहीं के ग्राउंड नहीं बाकी जो अंदर मुख्तलिफ ग्राउंड है अंदर जहाँ अवेलेबल है ताकि जो रूरल एरिया में भी लोग इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा सकें और कुछ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पीआर ने बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल के ताउन से आईएएस, जेएएस और दीगर कॉम्पिटिटिव इम्तिहानात पर एक सेमिनार का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम के दौरान हाल ही में कामयाब होने वाले जेएएस के इम्तिहान के तलबा को तारीफी इस्नाद दिए गए। आज का जो प्रोग्राम है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है। जो JKAS 2024 के टॉपर्स हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए कॉलेज में, और इस इवेंट में कॉलेज के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आए हैं, GDC बॉयज़ GDC वुमेन से भी। तो मुझे लगता है ऐसे प्रोग्राम्स में शिरकत देना और पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा है और ये इंस्पायर भी करता है स्टूडेंट्स को भी कि जब उन्हीं के सोसाइटी से उन्हीं के ही आसपास के लोगों को वो देखते हैं कि वो ऐसे एग्ज़ाम्स JKPSC क्वालिफाई करके टॉपर कर सकते हैं तो वो भी इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है गाइडेंस प्रोग्राम के लिए जो भी एस्पिरेंट इसमें प्रिपेयर करना चाहता है उनके लिए। ये जो आज का प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस पुलवामा ने यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया है, हमने अक्रॉस कश्मीर जो भी सिलेक्टीव है JKS एग्जामिनेशन 2024 के उनको बुलाया है ताकि वो एक मिसाल है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या वो इस
प्री प्रिपरेशन के सोचने से ही उनको डर लगता है, क्योंकि शायद उनका बैकग्राउंड वैसा नहीं है, दे आर द फर्स्ट, दे एस्पायर टू बी द फर्स्ट ब्यूरोक्रेट्स ऑफ देयर फैमिली। तो ये उनके लिए एक मिसाल है। और दूसरा हमने इंटरैक्टिव सेशन भी रखा है, जो भी उनके डाउट्स है, जो भी उनके इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी खदशात है, एप्रीहेंशन है, तो उसके लिए भी हमने इंटरैक्टिव सेशन रखा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारा इवेंट है, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस, इससे बच्चों में एक उम्मीद पैदा होगी कि वो बांदीपुरा के वानी मोहल्ला सुंबल के मकामी लोगों ने 63 kV ट्रांसफार्मर की खराबी के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ट्रांसफार्मर की मुसलसल खराबी ने रहायशों के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। सर्दियों का मौसम करीब आने के साथ सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा है, जिससे कम्युनिटी को मजीद मसाइल का सामना होगा। मुजाहरे के नतीजे में बड़े ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला, जिससे सड़क पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर हुई। तमाम सुंबल पुलिस की मदाखलत के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया। वक्त पे गठा बस वक्त गठा पावर से आसम खाता करी अच्छा जो रात बचेरे हम जान नहीं चले गए काल अनंत से बचना वापस काल अनंत से बचना वापस ठीक है ना असला आ जाए तो तीन ना आज के तो ट्रांसफार्मर हाथ के भी अच्छा अच्छा की फीस 12 रात पर रात ये पावर है उससे दिल से आता रात पर रात आज का बाउंड ऐसे ट्रांसफार्मर चीज आज का कोटा का पावर आसना से तब गरज बाउंड या पर आज असना फीस 12 अच्छा आज बाउंड द पावर आसना अच्छा तो लाकुड आया अच्छा तो सुबह अच्छी था अब से अच्छा खराब बीच से आज ट्रांसफार्मर। जिला गांधरबल के वकोरा गांव के मकामी लोगों ने इलाके में पानी और बिजली की कमी के खिलाफ एक एहतजाज किया। इस एहतजाज का मकसद इलाके में बुनियादी जरूरियात की फरहमी में कमी को उजागर करना था, जिसकी वजह से गांव के लोग शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। एहतजाज में शामिल लोगों ने पानी और बिजली की फरहमी को बेहतर बनाने के मुतालबात किए, ताकि गांव के लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में दरपेश मुश्किलात का हल निकल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आप जो है वक्तन जो लोगों की आवाज़ जो है वो हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाते हो, तो इसके लिहाज से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप एक हो जो एक आवाम की आवाज़ है, तो इंशाल्लाह आपकी वसादत से जो मसले मसाइल गाँव के होते हैं वो कुछ हद तक पूरे होते हैं, और इंशाल्लाह हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि जो भी मसले मसाइल होंगे इंशाल्लाह वो पाई तक मिल तक हो जाएंगे। हम अभी जो है वाकुरा ब्लॉक के सामने बैठे, हम वाकुरा ब्लॉक के रहने वाले हैं, तो इस गाँव का नाम है वाकुरा, मेरा नाम निज़र अहमद है। तो हमारे जो कुछ मसले मसाइल हमारे वाकुरा ब्लॉक के, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एक गाँव की बात नहीं करूंगा, यहाँ जो है हम वाकुरा ब्लॉक की बात करेंगे। जो हमारा वाकुरा ब्लॉक है बहुत चीज़ों में अभी तक सफर कर रहा है, बड़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। खासकर अगर हम बिजली की बात करेंगे या पानी की बात करेंगे, हम सब जानते हैं कि आज सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो इसमें बिजली की कटौती जो वो होती जा रही है। लेकिन हम गवर्नमेंट से आपकी वजह से, आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो शेड्यूल आपने दिया है, अगर 3 घंटे या 4 घंटे का शेड्यूल दिया है, तो कम से कम वो 3 घंटे या 4 घंटे का जो शेड्यूल है वो हमें पहुंचना चाहिए। बदकिस्मती जिसे 1 घंटे या आधा घंटे के लिए बिजली आती है, उसके बाद चली जाती है। तो हमें आज तक ये पता ही नहीं कि अगर हम बिजली बिल भी अदा करते हैं, हमारे पास सबूत, हमारे पास बिजली बिल भी है जो हम अदा करते हैं मंथली, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस जो 1500 हम बिजली फीस भरते हैं, कम से कम हमें उस चीज के लिए हम बिजली हम फराहम कर सकते हो हम लोगों को। लेकिन बदकिस्मती से हम शेड्यूल मांगते हैं, हम आपको एक्स्ट्रा बिजली नहीं मांगते हैं, हम बोलते हैं कि हमारे शेड्यूल जो है उस शेड्यूल के मुताबिक आप हमें वो बिजली पहुंचा दिए। तो जिसके पीएचई का वो, तो जिसकी वजह से भी वो काम रुका हुआ है, तो हम यहाँ पे तहसीलदार को भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपकी तरफ से उसमें कुछ रुकावट आई है, तो हम गाँव की तरफ से और ब्लॉक की तरफ से आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो काम है वो जल्द से जल्द शुरू की जाए, उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि जो आवाम की मुश्किलात है पानी के लिहाज से वो उनको वो हल हो जाए। तो ये हमारी बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिजली और अभी जो विंटर में हमें प्रॉब्लम होती है बिजली और पानी की लिहाज से बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारे इस ब्लॉक में। और बाकी जो हमें उम्मीद है जो आजकल की सरकार है इंशाल्लाह,
तो हम पूरी उम्मीद के साथ इस सरकार के मतलब सरकार को रिक्वेस्ट करते हैं, हमें उम्मीद है कि ये काम हो जाएंगे। तो हम हमारे एमएलए साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है उससे उस तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे मुश्किल और या मसाइल है वो जल्द से जल्द जो है वो खत्म की जाए, ताकि जो आम पब्लिक है, जो हमारा आम गरीब लोग है, उनको राहत मिले। मेरा नाम फैजान हसन है, मैं वापुरा ब्लॉक से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ कई सारे मसले हैं, पानी का है, बिजली का है, जो कि पानी का मसला है, एक बहुत बड़ा मसला है हमारे गाँवों के लिए। यहाँ टोटल पानी नहीं रहता। हमने हुकाम के पास भी गए, एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की कि हमें पानी यहाँ मुहैया की जाए, लेकिन उस पर कोई रद्द अमल नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं किया गया हमारे साथ कि हमें पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस डिपार्टमेंट ने हमारे साथ आज तक नाइंसाफी की है। फिर अब हम जो है उम्मीद रखते हैं अपने जो कि हमारे एमएलए हैं गांधरबल के उमर अब्दुल्ला साहब, जो कि रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर भी है, अब उनकी हुकूमत से ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे हॉर्टिकल्चर नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन जिला कुपवाड़ा ने हेडक्वार्टर खंडवारा में पुरअमन एहतजाज किया और 3 माह की गैर-मुल्तवा तनख्वाहों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। पुरअमन मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नेशनल सेक्रेटरी TUCC और रियासती सदर TUCC के सईद गुलाम रसूल गिलानी और तारिक मकबूल बट जिला सदर नॉन गेजेटेड हॉर्टिकल्चर एम्प्लॉयज यूनियन ने यूटी हुकूमत और हुकाम से अपील की कि वो इस हसास मसले में मदाखलत करें। उनके सैकड़ों मुलाजिम जो है आए थे, ये पिछले 3 महीने से ये इनकी जो सैलरीज है वो बंद पड़ी है और ये एहतजाज जो इन्होंने यहाँ पे किया है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तारिक मकबूल बट की क़यादत में किया है। हमने भी इसमें शमूलियत करके इनके साथ इज़हार यकजहती और इज़हार हमदर्दी की और हमने इस मौके पर इनकी इस डिमांड को जस्टिफाई और जेन्युइन करार दिया है, क्योंकि ये सरकारी काम करते हैं और सरकारी काम के एवज इनको तनख्वाह दी जाती है। ये कोई भीख हम नहीं मांगते हैं, ये इनका हक है, जायज हक है और ये हक हमें कानून ने दिया है। तो सरकार कैसे इनका जो वेज सैलरीज है उसको कैसे बंद रख सकते हैं? एक अनजस्टिफाइड मूव है और मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल जस्टिस साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि जहां पे आप आरजी मुलाजिम को इंसाफ देने की बात करते हैं, वहां पर हम आप इंटेंशन को सलाम करते हैं कि आप यहाँ के आरजी वर्करान के हुकूक की बाजियाबी के लिए सरकार को हिदायत देते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरे साइड से परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट को इससे काफी नाइंसाफी उनके साथ हुई है। उनकी वेज जो है सैलरी जो है वो बंद हो गई है, 3 महीने से उनकी सैलरी बंद है। उनके फैमिली जो है वो अस्पतालों में पड़ी है, उनको बाजियाब करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, की फीस नहीं है, खाने के लिए इनको सामान नहीं है, विंटर आ रहा है, इनको लगाने के लिए कपड़े नहीं है, कोई मकान बना रहा है उसकी छत नहीं है। तो मेरी गुजारिश है गुलिस्तान टीवी के माध्यम से यहाँ की सरकार से कि वो इसमें दादी मुदाखल करके, खासकर जो हमारे ऑनरेबल हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर साहब जावेद अहमद डार साहब है, ही इज ए वेरी पब्लिक फ्रेंडली लीडर, उनसे मैं अपील करता हूँ कि आपके माध्यम से कि वो फिलपोर इसमें जाती मुदाखल करके हॉर्टिकल्चर महकमे में जिला कुपवाड़ा में सैकड़ों मुलाजिम की जो हाजिम तराल में आज महकमा दई तरक्की की जानिब से जनरेता ग्राम उत्तराक्ष अभियान के तहत एक खसूसी ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बीडीसी मेंबर आरिफुल मंजूर अहमद गने, BDO आरिफुल बासित अहमद के अलावा तमाम महकमों के अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में कबायली इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद को वजीर आजम की जानिब से शुरू की गई नई स्कीमों के बारे में आगाही फराहम की गई ताकि वो इन स्कीमों का फायदा उठा सके। ग्राम सभा हो रही है जनजातीय ग्राम उत्तरक्षा अभियान, जो मोस्टली रिलेटेड है ट्राइबल अफेयर्स से। यहाँ पे डिफरेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से मौजूद है, जो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जो पर्टेन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्राइबल, उनको वो लोगों को वो अवेयर कर रहे हैं कि डिफरेंट सिटी में क्या क्या है। अगर हम गुलिस्तान की बात करें तो 66 हमने हाउसेज यहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शन किए हैं एंड मोस्टली कंप्लीटेड हैं, और नेक्स्ट ईयर जब हमें टारगेट आएगा तो हम जो PMAY बेनिफिशरी जो डिफरेंट जो पर्टेन करेंगे इसमें जो जिनको क्राइटेरिया में होल्ड होंगे तो उनको हम अगले साल अवेल करेंगे वो PMAY स्कीम। हम लोगों को यही बोलना चाहते हैं कि ये जो स्कीम है इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए, और ये कमीशन फ्री है कि किसी को कुछ कमीशन ना दे,
और मैं लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ, इसमें एक सेल्फ सर्वे का भी आता है। अगर किसी लोगों को कुछ ग्रीवेंस है कि हम इस सर्वे में नहीं आ रहे हैं, तो वो सेल्फ सर्वे कर सकते हैं PMA आवास प्लस से। एक प्रोग्राम था ये जो ट्राइबल के लिए स्कीम्स है डायरेक्ट कुछ विलेजेस को फंड से, और जो हमारे पेम की जो स्कीम है पेम वही मकान जो लोगों को देते हैं, तो इसी मुताबिक आज जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम इसका यही एक मकसद है कि ट्राइबल एरियाज जो है इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट हो, और जो ट्राइबल के स्कीम्स है, चाहे इनके घर देने हैं, चाहे कुछ और भी है, चाहे रोड की प्रॉब्लम है, तो इस पर हमें प्रायोरिटी देनी है। और ये पूरे देश में चल रहा है जो स्कीम है, तो इसको हमें लॉन्च करना है ट्राइबल एरिया में। और आज हाजन और गुलिस्तान है, तो इसके साथ अब 25 तारीख को गुलशनपुरा में भी है। तो मकसद एक ही है जो ट्राइबल एरिया है इसमें एक अच्छी डेवलपमेंट हो, बिल्कुल इसीलिए आज हम आए, इसीलिए अवेयरनेस प्रोग्राम है, लोग यहाँ आए हैं। मेरा BDO साहब है, तहसीलदार साहब है, और डिस्ट्रिक्ट की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजिम साहिबान है, वो सारे इधर प्रेजेंट है। तो खासकर मैं लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि इन्होंने। चलो इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने हैं गुलिस्तान के साथ।